नमस्कार। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का शाहवार साथी मनोज मिश्रा। देश में लाखों हेक्टेयर भूमि वर्ष के अधिकांश दिनों में जल जमाव के कारण बेकार ही पड़ी रहती है। अब ऐसी भूमि पर मछली, मोती व बतख पालन आदि जल कृषि को बढ़ावा देने के नियत से केंद्र और राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, विविध प्रकार के उद्यमियों की स्थापना और मछलियों को उत्पादन एवं उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हेतु कई प्रकार की अनुदान सहायता योजनाएं आरंभ कर दी है। इसी सिलसिले में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन हेतु एक आकर्षक अनुदान सहायता योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत अथवा क्लस्टर स्तर पर तालाब खुदवाने व मत्स्य पालन का कार्य किया जाना है। योजना का नाम मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत चौर भूमि का विकास 2 रूपों में किया जा रहा है। पहला है लाभुक आधारित चौर विकास और दूसरा है उद्यमी आधारित चौर विकास। इस योजना के देखिए 3 मॉडल है। पहला मॉडल है कि इस पहले मॉडल में 1 हेक्टेयर भूमि में 2 तालाब का निर्माण करना है और उसके बाद निर्माण करके मछली पालन करना है। शासन द्वारा इस मॉडल की जो लागत है, इनपुट है, वो 8,88,000 रुपये निर्धारित की गई है। दूसरा मॉडल है मॉडल 2। इस मॉडल 2 में क्या करना है कि 1 हेक्टेयर भूमि में 4 तालाब का निर्माण करना है और निर्माण करके मछली पालन करना है। शासन द्वारा इनपुट सहित मॉडल 2 के क्रियान्वयन की लागत 7,32,000 रुपये निर्धारित की गई है। अब मॉडल 3 की बात करें तो इस मॉडल के अंतर्गत 1 हेक्टेयर भूमि में मात्र 1 तालाब का निर्माण करना है, साथ ही साथ परियोजना स्थल की भूमि का व्यापक विकास भी करना है। शासन द्वारा इनपुट सहित मॉडल 3 के क्रियान्वयन की इकाई लागत 9,60,000 रुपये निर्धारित की गई है। अब थोड़ा अनुदान सहायता की हम बात कर लें। जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है, आपको बता दें कि इस क्लस्टर आधारित चौर विकास योजना के तहत लाभुकों की प्रकृति व जाति कोटि के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। आसानी से समझने के लिए इसे लाभुकों को 3 वर्ग में बांटकर इसका जायजा लेते हैं। पहला है लाभुकों का जो पहला वर्ग है वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। इस श्रेणी के लाभुकों को परियोजना लागत का 70% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। लाभुकों का दूसरा वर्ग है सामान्य व पिछड़ा वर्ग का। इस जाति श्रेणी के लाभुकों को परियोजना लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और लाभुकों का तीसरा वर्ग है उद्यमियों का, यानी एफपीओ या क्लस्टर आदि का। इस उद्यमी श्रेणी के लाभुकों को परियोजना लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। अब चलिए थोड़ा आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए अपेक्षित डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है और इसका लिंक है fisheries.bihar.gov.in। यहीं पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब डॉक्यूमेंट जो लगेगा इनके साथ, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आवेदन करते समय लगने वाले अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दें कि व्यक्तिगत किसान या क्लस्टर अथवा एफपीओ आदि दोनों श्रेणी के लाभुकों के लिए अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसे बारी बारी समझ लेते हैं। पहले समझते हैं व्यक्तिगत किसानों के लिए। इनको चाहिए आवेदन करते समय व्यक्तिगत या समूह लाभुकों द्वारा स्वअभिलेख प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, समूह में कार्य करने हेतु सहमति पत्र, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा लीज का इकरारनामा। दूसरा जो श्रेणी है एफपीओ या क्लस्टर या कोई कंपनी हो उनके द्वारा, तो इन लोगों को क्या देने हैं कि उद्यमी लाभुकों द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र देते हैं। एमओए, एओए,
विगत 3 वर्षों का ऑडिट, वो आयकर रिटर्न, पैन कार्ड, जीएसटी, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा भूमि के लीज का एकरारनामा, रिजोल्यूशन इत्यादि ले लेना है। तो हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी अत्यंत ही उपयोगी लगी होगी। यदि इस योजना के संबंध में अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको अच्छी जानकारी प्रदान की जाएगी। और हाँ, क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय का विजिट कर सकते हैं अथवा राज्य के विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन किया जा सकता है। विभागीय वेबसाइट है state.bihar.gov.in/ehd/citizenhome.html। अब मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल नवीनतम कारोबारी व रोजगार परक गतिविधियों और अनुदान सहायता योजनाओं से हर समय अपडेट रहने के लिए देखते रहिए। नमस्ते।